तो नमस्कार। यहाँ बात करते योग आयुर्वेद स्वास्थ्य के बारे में। किस प्रकार से अपने आहार विहार को ठीक रखा जाए, संतुलित रखा जाए, सुखमय जीवन जिया जाए। मैं डॉक्टर मनमोहन लखेड़ा आज बात करूँगा डायबिटीज़ में कौन से फल को खाना चाहिए, कौन से फल को नहीं खाना चाहिए, विशेषज्ञ क्या कहते हैं के बारे में। डायबिटीज़ या शुगर में कौन सा फल खाएं और कौन सा न खाएं। दोस्तों, आप जानते हो कि आजकल पूरे विश्व के साथ भारत में भी शुगर या डायबिटीज़ रोग की बाढ़ सी आ गई है। दोस्तों, यह महामारी का रूप ले चुका है। शायद ही कोई भी उम्र हो जो इस बीमारी की चपेट में न आ रहा हो। अर्थात तो दोस्तों, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब इस रोग की गिरफ्त में है। पहले कहते थे कि दोस्तों यह एक बड़ी उम्र या बूढ़े लोगों की बीमारी है, लेकिन दोस्तों अब सब इसकी चपेट में है, जो कि दोस्तों सोचनीय है, चिंतनीय है। क्योंकि दोस्तों शुगर का रोग अगर एक बार लग जाता है तो फिर कभी ठीक नहीं होता। जब तक दोस्तों आप अपना आहार विहार आचार विचार आदि को ठीक न कर ले, दवाइयों से दोस्तों यहाँ केवल कंट्रोल में रहता है। और दोस्तों कंट्रोल में ही नहीं रहता, बल्कि दवाइयों की मात्रा या डोज दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। और दोस्तों पता ही नहीं चलता कि कब यह बीमारी अंदर से आपके शरीर को खोखला बना चुकी है, कर चुकी है। कब इस रोग के कारण आपके हर अंग पर बुरा प्रभाव पड़ चुका है। आपके शरीर के मुख्य अंग खराब हो चुके हैं, जैसे हृदय, गुर्दे, लीवर, मस्तिष्क आदि। सब कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ रोग आपको बहुत कम समय में मरणासन स्थिति में पहुँचा देता है। इसलिए दोस्तों पूरे विश्व के साथ भारत के वैज्ञानिक विशेषज्ञ कहते हैं कि इस रोग से बचने का एकमात्र अस्थायी समाधान अपना आहार विहार आचार विचार को ठीक करिए, तभी इस महारोग से बच पाएंगे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं, जब शुगर हो ही जाता है तो सभी विशेषज्ञ दवाइयाँ देने के साथ परहेज के बारे में विशेष कहते हैं, जो कि दोस्तों बहुत ज़रूरी भी है। बिना परहेज के तो दोस्तों यहाँ बीमारी कंट्रोल में होगी ही नहीं। और दोस्तों परहेज करेंगे तो आहार विहार आचार विचार को ठीक करेंगे, योग प्राणायाम ध्यान आदि को अपनाएंगे तो दोस्तों अपने जीवन का हिस्सा बनाओगे तो दोस्तों बिना दवाइयों के इस बीमारी से पूरी तरह से बच सकते हो। दोस्तों डायबिटीज़ में क्या परहेज करना है? वैसे तो दोस्तों मोटा मोटा सभी जानते हैं कि मीठे का इसमें परहेज होता है। चावल आलू या दोस्तों मेडिकल की भाषा में कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ों को खाने से पूरी तरह से इस बीमारी में बचना चाहिए। और दोस्तों फलों में भी कुछ विशेषज्ञ फलों को खाने के लिए कहते हैं, और दोस्तों कुछ फलों को में खाने का भी परहेज बताते हैं। अर्थात दोस्तों फलों को भी नहीं खाने की सलाह देते हैं, जो कि दोस्तों दोनों ही सही है। क्योंकि दोस्तों फल भी कुछ मीठे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मिठास होती है। दोस्तों इन मीठे फलों का परहेज करना भी बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका शुगर लेवल कितना ज़्यादा है, आपकी उम्र क्या है आदि आदि। दोस्तों अगर आपका शुगर लेवल नॉर्मल यानी सामान्य से थोड़ा ज़्यादा है, आपकी उम्र कम है, आपको कोई परेशानी नहीं है, कोई अन्य बीमारी नहीं है, तो दोस्तों आप मीठे फलों का भी सीमित मात्रा में सेवन कर सकते हैं। मौसमी फलों का सीमित मात्रा में सेवन कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों फलों का मिठास प्राकृतिक मिठास होती है, वह शरीर के लिए इतनी नुकसानदायक नहीं होती है। या दोस्तों ये भी कह सकते हैं कि इस प्राकृतिक मिठास से भी बेशक शुगर का लेवल बढ़ेगा, लेकिन दोस्तों फिर स्वतः बिना किसी दवाई खाए शरीर को नुकसान किए सामान्य आ जाएगा। दोस्तों इसके विपरीत दोस्तों अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, शुगर का लेवल भी बहुत ज़्यादा है, आपको मोटापा या दोस्तों हृदय या गुर्दों आदि के रोग है, या दोस्तों कोई भी बीमारी है, तो आपको परहेज करने से ही फायदा है। और दोस्तों बहुत कम मात्रा में मौसमी फलों का सेवन विशेषज्ञ की देखरेख में कर सकते हो। दोस्तों यहाँ रही मीठे फलों की बात। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ के रोगियों को कौन सा फल खाना चाहिए और कौन सा फल नहीं खाना चाहिए आदि के बारे में।
दोस्तों डायबिटीज़ या शुगर एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है। इसका खतरा साल दर साल सभी उम्र के लोगों में बढ़ता जा रहा है। दोस्तों डायबिटीज़ या शुगर ब्लड शुगर के अनियंत्रित रूप से बढ़ने की समस्या है। इसमें ब्लड शुगर बहुत बढ़ जाता है जिसका शरीर से कई अंगों पर गंभीर नकारात्मक असर हो सकता है या होता है। दोस्तों यही कारण है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी लोगों को उन उपायों को गंभीरता से पालन करने की सलाह देते हैं जिससे दोस्तों शुगर के स्तर को कंट्रोल किया जा सके, सामान्य लाया जा सके। दोस्तों विश्व स्तर पर डायबिटीज़ के बढ़ते जोखिमों को लेकर, बढ़ते खतरों को लेकर लोगों को अलर्ट या सावधान करने और दोस्तों बचाव करने के उपायों के बारे में शिक्षित करने के उद्देश्य से दोस्तों हर साल 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जाता है। दोस्तों डायबिटीज़ रोगी अक्सर खान-पान की चीज़ों को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, खासकर दोस्तों किन फलों का सेवन करना चाहिए, किन का नहीं। दोस्तों आइए जानते हैं कौन सा फल डायबिटीज़ के रोगियों के लिए फ़ायदेमंद है और कौन सा नुकसानदायक है। कौन सा फलों का सेवन करना चाहिए? फाइबर युक्त फलों का सेवन करिए। दोस्तों फलों में पाया जाने वाला फाइबर घुलनशील और दोस्तों अघुलनशील दोनों पाचन को धीमा करके रक्त शर्करा को बढ़ने से रोकने में मदद कर सकता है या करता है। दोस्तों यहाँ वसा और कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को भी सीमित कर देता है। यही कारण है कि दोस्तों डायबिटीज़ या शुगर के रोगियों को आहार में फाइबर वाली चीज़ों को शामिल करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों ये रक्त शर्करा और कोलेस्ट्रॉल दोनों को नियंत्रित करने में विशेष मदद करते हैं। इन फलों में दोस्तों सेब, केला, ब्रसेल्स स्प्राउट्स और एवोकाडो में घुलनशील फाइबर पाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट युक्त फलों के लाभ या एंटीऑक्सीडेंट फलों को लेना चाहिए। इसमें दोस्तों गहरे रंग के फल जैसे गहरे लाल, बैंगनी और नीले रंग के फलों में आमतौर पर एंटीऑक्सीडेंट की अच्छी मात्रा होती है। दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट शरीर में फ्री रेडिकल्स के कारण होने वाली समस्याओं को कम करने में लाभकारी गुणकारी माने जाते हैं। इसके लिए दोस्तों ब्लूबेरी, सेब जैसे फल एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और फाइबर से भरपूर होते हैं। दोस्तों जामुन भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। दोस्तों विटामिन सी, विटामिन के, मैग्नीज, पोटेशियम वाले फलों का सेवन किया जा सकता है। मीठे फलों से करिए परहेज। दोस्तों सभी स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि डायबिटीज़ या शुगर में उन फलों का सेवन कम या बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए जिसमें प्राकृतिक रूप से अधिक शर्करा होती है। दोस्तों जिसे मेडिकल की भाषा में हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स जीआई वाले फलों से परहेज करना चाहिए। दोस्तों यदि किसी भोजन का जीआई स्कोर 70 और दोस्तों 100 के बीच है तो दोस्तों उसमें चीनी या शर्करा की मात्रा अधिक हो सकती है। दोस्तों इसमें आम, खजूर, तरबूज और अनानास जैसे फलों का सेवन डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए। फलों के रस के बारे में क्या कहते हैं विशेषज्ञ? दोस्तों रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र सीडीसी का कहना है कि फलों का जूस पीने से रक्त शर्करा का स्तर तेज़ी से बढ़ जाता है। और दोस्तों आप जानते हो कि फलों का जूस में फाइबर नहीं होने से वहाँ वैसे भी स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता। दोस्तों पैकेट्स जूस का सेवन भी बिल्कुल न करिए। दोस्तों फलों के जूस का सेवन करना चाहते हो तो सिर्फ ताज़ा फलों का ही सेवन करिए। दोस्तों उन्हीं फलों का चयन करें जिनका जीआई स्तर कम होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे लखेड़ा आयुर्वेद को। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और लेते रहिए योग, आयुर्वेद, स्वास्थ्य संबंधी नई नई जानकारियाँ। नमस्कार।